या बिटिया के पैर वही पकारते हैं जिन्हें भगवान भक्ति का संचार हृदय में भरते हैं। कन्यादान वही ले पाते हैं जिन्हें ईश्वर कन्यादान लेने का अधिकारी बनाता है। हमने परसों के दिन भी एक बात बोली थी, अरे बेटा तो भाग्य से होता है पर बिटिया सौभाग्य से होती है। अरे बेटा तो केवल एक कुल को तारता है, बिटिया दो दो कुल को तारती है। एक समय जब आता है कि बेटा मुंह दिखा दे पर बिटिया कभी मुंह नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि उसे अपने माता पिता की चिंता सर्वदा बनी रहती है। न जाने मेरे पिता ने कुछ खाया होगा कि नहीं, मेरी माँ की तबीयत ठीक होगी कि नहीं। अरे ससुराल में रहने के बाद भी वे अपने मायके की चिंता बनाए रखती है। खुद ससुराल में रहकर ससुराल को तो संभालती है पर अपने मायके की चिंता कभी हृदय से नहीं जाने देती। इसलिए तो बेटी सौभाग्य से होती है। बेटा भाग्य से तो बेटी सौभाग्य से होती। और कोई कहता है महाराज कि बेटियों को तो भैया पैसे वालों के घर में होना चाहिए, हम गरीबों के घर में बेटी नहीं हो। अरे मेरे मूर्ख, तुझे समझ में आना चाहिए कि बेटी जिस घर में होती है वह सबसे बड़ा दानी होता है। पैसे वाला तो सिर्फ माया का दिखावा करता है। माया दे दोगे फिर कमा लेंगे। वो माता पिता धन्य हैं जो अपनी बिटिया को जन्म देने के बाद, पाल पोसने के बाद, सयानी करने के बाद किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में सौंप देता है। उससे बड़ा दानी और कौन हो सकता है? क्यों? क्योंकि वह छाती जिसने पाल पोसकर बिटिया को बड़ा किया और दूसरे घर के लिए कहा कि बिटिया तूने जिस भांत इस घर को संभाला उसी भांत तू तेरी ससुराल को संभालना। जिस भांत तूने अपने माता पिता को प्रेम किया उसी भांत अपने सास ससुर को प्रेम करना। तो ही हमारे जीवन की जो शिक्षा है, जो पूंजी है, वह तेरे हाथ में है। क्यों? और वह सास ससुर से भी हम कहेंगे कि जैसे तुमने अपनी बिटिया से प्रेम किया वैसे ही तुम अपनी बहू से प्रेम करना। हम विश्वास दिलाते हैं वो बहू एक दिन तुमको बिटिया बनकर जरूर दिखाएगी। और यदि तुमने बहू को केवल बहू की दृष्टि से देखा तो वह तुम उसे कभी अपनी बिटिया नहीं बना पाओगे। आए दिन तुम्हारी खटपट होती रहे।